टॉपिक है दोस्तों IPv4 का फ्रेम फॉर्मेट और फ्रेगमेंटेशन से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं पहले गेट में उन सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी और वेल्दी रहने वाला है, बिकॉज आज के सेशन के बाद IPv4 के फ्रेम फॉर्मेट और फ्रेगमेंटेशन से जितने भी क्वेश्चंस आपको गेट में मिलेंगे या किसी दूसरे एग्जाम्स में मिलेंगे, आप लोग डेफिनेटली, मैं इंश्योर करता हूं कि आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो फटाफट आप सभी को करना क्या है कि इस सेशन को लाइक करके शेयर करना है। जिस जिस टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जहां जहां आप जिस जिस सोशल मीडिया से आप लोग कनेक्टेड है, उठाकर इस सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पर ज्वाइन हो सके और इस सेशन से बेनिफिटेड हो सके। माय फ्रेंड्स, आर यू रेडी? गुड इवनिंग SK सिंह, गुड इवनिंग राज, एवरीवन गुड इवनिंग। प्रणाम SK सिंह, प्रणाम प्रणाम। सो माय फ्रेंड्स, स्टार्ट करें आज के सेशन को हम लोग। आप लोग रेडी हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए यस सर रेडी। फटाफट फटाफट टाइप करिए, फटाफट टाइप करिए, फटाफट टाइप करिए माय फ्रेंड्स। आर यू रेडी माय फ्रेंड्स? कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। लिखिए यस सर रेडी, जल्दी फटाफट लिखिए यस सर रेडी, वी आर रेडी। चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो दिस इज माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दिस इज माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। And this question belongs to TCP. By default, this question belongs to TCP. Okay, Srinivas, very good. And this question asked in GATE 2004. ये क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा गया है? GATE 2004 में पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़िए, ठीक है। A TCP message consisting of 2100 bytes. Very good, बहुत बढ़िया। कंसिस्टिंग ऑफ 2100 बाइट्स, 2100 बाइट्स कंसिस्ट कर रहा है, इज पास्ड टू IP फॉर डिलीवरी अक्रॉस 2 नेटवर्क्स, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लो कि यहां पर आपका ये सोर्स है और यहां पर ये आपका डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो सोर्स जो आपका डेटा भेजेगा वो आपके 2 नेटवर्क से पास होगा। सपोज ये नेटवर्क A है, ये आपका एक नेटवर्क A है और दूसरा नेटवर्क आपका कोई यहां पर B है, ठीक है। इन 2 नेटवर्क से वो पास होगा, ठीक है। कितने 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 बाइट का डेटा है? 2100 बाइट्स का डेटा है, वो आपके 2 नेटवर्क से पास होगा, ठीक है। द फर्स्ट नेटवर्क कैन कैरी ए मैक्सिमम पेलोड ऑफ 1200 बाइट्स। फर्स्ट नेटवर्क जो मेरा A है, इसका जो MTU है, ठीक है, इसका जो MTU है वो कितना है? इसका MTU माय फ्रेंड्स है 1200, मतलब मैक्सिमम ये 1200 डेटा को पास कर सकता है पर फ्रेम। And the second network can carry a maximum payload of 400 bytes per frame. और इसका कितना है my friends? 400 है। इसका MTU कितना है? 400 है। Listen me carefully. Excluding network overhead, assume that IP overhead per packet is 20 bytes. Per packet जो आपका IP है वो कितना है? 20 bytes है। What is the total IP overhead in the second network for this transmission? ठीक है, for this transmission my friend. लिसन मी केयरफुली, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका 2100 कितना है? 2100 बाइट्स का डेटा है, वो 2 नेटवर्क से पास करेगा। तो जब ये 2100 बाइट्स का डेटा आपके पहले नेटवर्क से पास करेगा तो पहले नेटवर्क की जो MTU है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है, वो 1200 है। मींस द फर्स्ट नेटवर्क कैन नॉट पास मोर देन 1200 बाइट्स, कैन नॉट पास मोर देन 1200 बाइट्स पैकेट साइज। तो ये आपका 2100 बाइट्स जो है ये आपके 2 पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा। कितने पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा माय फ्रेंड्स? 2 पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो रहा सभी को? 2 पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो पहले पैकेट का कितना रहेगा? 1200 और दूसरे पैकेट का कितना रहेगा साइज? 900, ठीक है। जब आपका ये 1200 का पैकेट और 900 का पैकेट नेटवर्क B से पास होंगे तो जो आपका 1200 का पैकेट है, क्योंकि नेटवर्क B का जो MTU है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है, वो 400 है, मींस इट कैन नॉट पास मोर देन 400 बाइट्स डेटा, मोर देन 400 बाइट्स डेटा। तो जब 1200 बाइट का पैकेट इस नेटवर्क B से पास करेगा जिसका MTU 400 है, बड़े ध्यान से सुनते रहिएगा, मुझे आपको आगे क्वेश्चंस करने को मैं दूंगा। तो ये आपके 3 पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा। 400 के कितने पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा? 3 पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा। 400 के कितने पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा? 3 पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली जब 900 बाइट्स का पैकेट नेटवर्क B से पास करेगा, गुड इवनिंग शुभम राय, तो ये भी आपका कितने पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा? 3 पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 पैकेट्स तो आपके 400 के रहेंगे और थर्ड वाला पैकेट आपका कितने का रहेगा? 100 बाइट का रहेगा। लिसन मी केयरफुली, थर्ड वाला कितने का रहेगा? 100 बाइट का रहेगा। सो गाइस क्लियरली यहां पर गिवन है
कि हर एक पैकेट में 20 बाइट्स आपका क्या है, आईपी ओवरहेड है। हर एक पैकेट में 20 बाइट्स आपका आईपी ओवरहेड है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द टोटल आईपी ओवरहेड इन द सेकंड नेटवर्क, मतलब सेकंड नेटवर्क में टोटल आईपी ओवरहेड कितना होगा। तो माय फ्रेंड्स पर पैकेट में कितना है, 20 बाइट्स है। पर पैकेट में कितना है, 20 बाइट्स है। तो टोटल कितने पैकेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल मेरे 6 पैकेट हो गए सेकंड नेटवर्क पर, ठीक है। तो 6 into 20, बिकॉज इन एवरी पैकेट वी हैव 20 बाइट आईपी ओवरहेड। तो 6 into 20 हाउ मच माय फ्रेंड्स, 120 बाइट्स, 120 बाइट्स। क्लियर है एवरीवन, क्लियर मैम, 120 बाइट्स नॉट 160 बाइट्स। लेजेंड 120 बाइट्स नॉट 160 बाइट्स। लेजेंड लेजेंड क्लियर, क्लियर हुआ लेजेंड। 120 बाइट्स आंसर आएगा, कितना आएगा, 120 बाइट्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है माय फ्रेंड्स। सभी को क्लियर हो गया, मुझे एक बार बता दो कि हाँ सर क्लियर हो गया। वेरी गुड देवप्रिया, वेरी गुड माय फ्रेंड्स एवरीवन। ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। यस वेरी गुड महेंद्र कुमार, बहुत बढ़िया दोस्तों, आपको मजा आ रहा है, मुझे पता चल रहा है। सेशन को शेयर भी करो अपने सारे ग्रुप्स में, जिससे मैक्सिमम बच्चा यहाँ पर कनेक्ट हो पाए माय फ्रेंड्स। निशु कुमार नॉट 160, 120 बाइट्स, 120 बाइट्स, बिकॉज वी हैव इन द सेकंड नेटवर्क वी हैव 6 पैकेट्स। सो इन एवरी पैकेट वी हैव 20 बाइट्स। So 20 into 6 how many, 160 बाइट। क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जुड़ते जाइए मेरे साथ, आपको डेफिनेटली मजा आएगा। और ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं कि मेरे सेशन को देखने के बाद अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो गेट में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आपको मजा आने वाला है डेफिनेटली। और दोस्तों अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स या आप खुद 2022 या 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा। मेरा कोड है PLIVE, 10% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और मैं आपको अपनी गाइडेंस भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। एवरीवन गाइस क्लियर, गुड। सो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, गेट 2006 में पूछा गया है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे एक बार खुद करें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहां पर हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, यहां पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अभी तक आप गेट का सारा सिलेबस तो पढ़ ही चुके हैं। सो मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। हैव ए लुक ऑन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर। आई एम वेटिंग हियर 1 मिनट, मैं आपका यहाँ पर 1 मिनट वेट कर लूंगा। मुझे इसका फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में सभी लोग। और सेशन को जितना शेयर कर सकते हो यार अपने ग्रुप्स में, अगल बगल दबाकर शेयर करो, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर कनेक्ट हो पाए। चलिए, सो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको दूंगा। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डज इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज द टाइम आउट, ठीक है, टाइम टू लिव, टाइम टू लिव, TTL का मतलब होता है टाइम टू लिव फील्ड इन द IP डेटाग्राम हेडर। किस वजह से जो आपका पैकेट होता है, ठीक है, वो TTL फील्ड रखता है IPv4 के हेडर फील्ड में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा रीजन है माय फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि जो पैकेट में हमारी जो TTL फील्ड होती है IPv4 के फ्रेम फॉर्मेट में, तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग जो हमारा पैकेट है जो डिलीवर्ड नहीं हो पा रहा है डेस्टिनेशन को किसी भी वजह से, ड्यू टू रॉन्ग डेस्टिनेशन एड्रेस या किसी और दूसरी प्रॉब्लम की वजह से, अगर पैकेट नेटवर्क में डिलीवर नहीं हो पा रहा है डेस्टिनेशन को, तो पैकेट क्या करेगा, नेटवर्क में एक लूप बना लेगा। पैकेट क्या करेगा, नेटवर्क में एक लूप बना लेगा। तो जब नेटवर्क में एक लूप बना लेगा, तो जब आपका वो पैकेट किसी भी राउटर से पास करेगा उस नेटवर्क में, तो वो अपनी TTL की वैल्यू को 1 डिक्रीमेंट कर देगा। सपोज TTL की वैल्यू किसी पैकेट में हम लोगों ने 23 डालकर भेजी है और वो पैकेट आपका डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तो जब रॉन्ग डेस्टिनेशन एड्रेस की वजह से या किसी भी अदर प्रॉब्लम की वजह से, तो जितनी बार वो राउटर से पास होगा उस नेटवर्क में, उतनी बार वो अपनी वैल्यू -1 डिक्रीमेंट कर देगा, उतनी बार वो अपनी वैल्यू -1 डिक्रीमेंट कर देगा। जैसे ही आपकी TTL की वैल्यू 0 होगी और वो पैकेट TTL वैल्यू 0 के साथ जब किसी राउटर के पास जाएगा, TTL वैल्यू 0 के साथ जब किसी राउटर के पास जाएगा, तो राउटर क्या करेगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा।
राउटर क्या करेगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि उसकी वैल्यू टीटीएल की वैल्यू 0 है, डिक्रीमेंट तो कर नहीं पाएगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो सिंपल सा मतलब है कि जो उस पैकेट ने जो एक नेटवर्क में लूप बना लिया था, उस लूप से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग टीटीएल फील्ड का यूज करते हैं। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया माय फ्रेंड्स? बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। और टीटीएल में जो हम लोग वैल्यू डालकर भेजते हैं वो किसकी वैल्यू होती है? होप काउंट की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है? होप काउंट की वैल्यू। होप काउंट का मतलब है कि नंबर ऑफ राउटर्स कितने हैं नेटवर्क में। होप काउंट का मतलब है कि नंबर ऑफ राउटर्स कितने हैं नेटवर्क में। क्लियर? होप काउंट का मतलब होता है नंबर ऑफ राउटर्स इन द नेटवर्क। बताओ सभी को क्लियर हो रहा है? सभी को क्लियर हो रहा है माय फ्रेंड्स? सिंपल। सो मैंने आपको बता दिया कि जब टीटीएल की वैल्यू 0 होती है और जब वो पैकेट टीटीएल वैल्यू 0 के साथ किसी भी राउटर के पास जाता है तो राउटर क्या करता है? उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है। TTL value decreases at the router TTL value decreases -1। ठीक है? लेजेंड रसर क्लियर? गुड। सो यहां पर पैकेट को लूपिंग से प्रिवेंट करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है माय फ्रेंड्स। वेरी गुड। प्रिवेंट्स पैकेट्स फ्रॉम लूपिंग इंडेफिनिटली। ऑप्शन ए इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग। क्लियर है एवरीवन? गुड, बहुत बढ़िया। तो सभी को क्लियर हो गया होगा आई होप। वैष्णवी पाटिल, वेरी गुड माय फ्रेंड्स। सो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए आपसे। गेट CS 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं माय फ्रेंड्स। आई कैन एक्सपेक्ट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स। सो हैव ए लुक ऑन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर माय फ्रेंड्स। हैव ए लुक ऑन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर माय फ्रेंड्स। रिप्लाई मी फास्ट। क्वेश्चन में एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा दैट द एप्लीकेशन लेयर कैन पास ऑन टू द ट्रांसपोर्ट लेयर बिलो। ठीक है? एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर पर पास कर सकती है, मैक्सिमम डेटा का साइज कितना होता है माय फ्रेंड्स? राहुल शर्मा ने आंसर दिया सर एनी साइज। और सब लोग आंसर करिए फटाफट। कई लोगों ने आंसर कर दिया ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो वेरी गुड माय फ्रेंड्स। जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो किसी भी साइज का डेटा पास कर सकती है ट्रांसपोर्ट लेयर को। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, नो लिमिटेशन। ये चीज आपको रिमेंबर रखनी पड़ेगी। जो आपका एप्लीकेशन लेयर होती है वो किसी भी साइज का डेटा पास कर सकती है ट्रांसपोर्ट लेयर को। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। राज, नॉट सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एनी साइज डेटा एप्लीकेशन लेयर कैन पास टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर? अनुराग प्रसाद, नॉट बी, ए। किसी भी साइज का डेटा एप्लीकेशन लेयर पास कर सकता है ट्रांसपोर्ट लेयर को। ठीक है? तो यहां पर आपकी एप्लीकेशन लेयर हो गई। ठीक है? यहां पर आपकी प्रेजेंटेशन। ठीक है? यहां पर सेशन, यहां पर ट्रांसपोर्ट, यहां पर नेटवर्क, यहां पर डेटा, यहां पर फिजिकल। तो जो आपका सेंडर होता है माय फ्रेंड्स, जो आपका सेंडर होता है वो कैसे काम करता है? सेंडर के लिए काम करती है टॉप टू बॉटम सेंडर के लिए। तो सेंडर किसी भी साइज का डेटा भेज सकता है ट्रांसपोर्ट लेयर को। क्लियर? वेरी गुड। तो सेंडर के लिए टॉप टू बॉटम काम करती है ओएसआई मॉडल, और रिसीवर के लिए कैसे काम करती है? रिसीवर के लिए बॉटम टू टॉप काम करती है। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया माय फ्रेंड्स? वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। ठीक है? सो ऑप्शन ए करेक्ट है यहां पर। अंडरस्टैंड एवरीवन? गुड। आगे मूव करें मेरे फ्रेंड्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये है मेरा। ठीक है? इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो सभी लोग यहां पर। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए सभी लोग यहां पर दोस्तों। लिसन मी केयरफुली हियर। यस, वन ऑफ द हेडर फील्ड्स इन एन आईपी डेटाग्राम इज द टाइम टू लिव। फिर से वही क्वेश्चन दोबारा से आ गया गेट CS 2010 में। वही क्वेश्चन, टाइम टू लिव का क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज करके दोबारा से आ गया 2010 में, CS 2010 में गेट में फील्ड। Which of the following statements best explains the need for this field? Which of the following statements best explains the need for this field? अभी आपने देखा कि 2006 में या 8 में यही क्वेश्चन था, 2010 में फिर से रिपीट हो गया। तो सिंपल है, स्टेटमेंट चेंज हो होकर मेरे माय फ्रेंड्स, स्टेटमेंट चेंज हो होकर क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, स्टेटमेंट वही रहेगा,
कभी कभी डिजिट्स चेंज कर देते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलाकर एक बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं, बट दे विल नेवर चेंज द कॉन्सेप्ट, ठीक है, दे विल नेवर चेंज द कॉन्सेप्ट माय फ्रेंड। सो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, इट कैन बी यूज्ड टू प्रायोरिटाइज पैकेट्स, नो। इट कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस डिलेज, नो। इट कैन बी यूज्ड टू ऑप्टिमाइज थ्रूपुट, नो। ऑप्शन डी इज व्हाट, इट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट पैकेट लूपिंग। जो पैकेट आपका होता है, अगर वो किसी कारणवश आपका डेस्टिनेशन को डिलीवर नहीं हो पा रहा है ड्यू टू रॉन्ग डेस्टिनेशन एड्रेस या ड्यू टू सम अदर रीजन, तो जैसे ही टीटीएल की वैल्यू 0 होगी, उस 0 वैल्यू के साथ जब पैकेट किसी राउटर के पास जाएगा, राउटर उसको डिस्कार्ड करेगा, आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। राउटर उसको क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा, आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। कंचन, वेरी गुड, लेजेंड सर, क्लियर हुआ सभी को? ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत है माय फ्रेंड्स? जिसको भी एक्सप्लेनेशन चाहिए माय फ्रेंड्स मुझे बताते रहिए, जिसको भी फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए ओके मुझे बताते रहिए सभी लोग। चल अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग काफी आराम से करेंगे और धीरे से करेंगे। गेट CS 2013 का क्वेश्चन है, हैव ए लुक ऑन द क्वेश्चन, हैव ए लुक ऑन द क्वेश्चन। फर्स्ट एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए सभी लोग, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार सभी लोग पढ़ लेंगे। चलो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं भी पढ़ देता हूं आपके लिए। चलो सॉल्व करते हैं। इन एन IPv4 डेटाग्राम द m bit is 0, m bit is 0। प्रणव जानी, MTU फॉर IP पैकेट एंड फ्रेगमेंट। MTU आपका किसी पर्टिकुलर पैकेट या फ्रेगमेंट के लिए नहीं होता है, मैक्सिमम और मिनिमम साइज नहीं होता प्रणव जानी। जो आपके डेटा लिंक लेयर पर जो आपका इथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट होता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है वही आपकी MTU होती है। MTU जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होती है राउटर की, वो किसी राउटर की कैपेसिटी या नेटवर्क की कैपेसिटी नहीं होती। वो डेटा लिंक लेयर कितना पैकेट साइज रिसीव कर पाएगा वो उसकी कैपेसिटी होती है। क्लियर प्रणव जानी? सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। m बिट मेरी यहाँ पर 0 है, तो दो टाइप के फ्लैग होते हैं, एक तो मेरा MF फ्लैग होता है, एक मेरा होता है DF फ्लैग। तो MF फ्लैग बिट की जब बिट स्टेटस आपका 0 होता है और 1 होता है, 0 होता है तो उसका मतलब है वो लास्ट फ्रेगमेंट है उस पैकेट का, 1 है तो इंटरमीडिएट फ्रेगमेंट है, इंटरमीडिएट फ्रेगमेंट है या फर्स्ट फ्रेगमेंट है या मिडिल फ्रेगमेंट है, हम कुछ भी कह सकते हैं। अगर किसी भी पैकेट का MF बिट फ्लैग बिट का स्टेटस 1 है तो हम कह सकते हैं वो उसका इंटरमीडिएट फ्रेगमेंट है, फर्स्ट फ्रेगमेंट है या मिडिल फ्रेगमेंट है, बट 0 है तो लास्ट फ्रेगमेंट है, बट 0 है तो लास्ट फ्रेगमेंट है। और माय फ्रेंड्स DF का मतलब क्या होता है? DF का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी पैकेट पर जो DF का फ्लैग स्टेटस अगर 1 है तो मतलब नो नीड टू फ्रेगमेंट, नो नीड टू फ्रेगमेंट द पैकेट, नो नीड टू फ्रेगमेंट। मतलब अगर पैकेट पर अगर पैकेट पर जो है DF का स्टेटस 1 है तो उसको फ्रेगमेंट करने की जरूरत नहीं है। मतलब पैकेट में जो डेटा साइज है वो MTU के या तो इक्वल है या लेस देन है, उसको राउटर एज इट इज पास कर देगा। अगर 0 जा रहा है पैकेट पर, अगर DF का फ्लैग स्टेटस 0 जा रहा है तो मतलब नीड टू फ्रेगमेंट, नीड टू फ्रेगमेंट। मतलब जो पैकेट का साइज है वो ग्रेटर है किससे? MTU से। क्लियर है एवरीवन? क्लियर माय फ्रेंड्स? सभी को समझ में आ गया यहाँ पर दोनों का मतलब? चलो अब मैं क्वेश्चन आगे पढ़ देता हूं। तो सबसे पहली चीज यहां पर एक बात समझ लो कि MF की जो आपकी बिट है वो 0 है, 0 है मतलब वो लास्ट फ्रेगमेंट है, 0 है मतलब वो लास्ट फ्रेगमेंट है, 0 का मतलब है लास्ट फ्रेगमेंट है। तो ऑप्शन यहां पर आप कट कर सकते हो, तो यहां पर देखो B ऑप्शन कट कर सकते हो और D ऑप्शन कट कर सकते हो। ठीक है, लिसन मी केयरफुली, आप लोग ऑप्शन कट कर सकते हो, यहीं पर B ऑप्शन कट कर दो क्योंकि यहां पर फर्स्ट फ्रेगमेंट दे रखा है, ये नहीं हो सकता। D ऑप्शन कट कर दो, मिडिल फ्रेगमेंट दे रखा है, ये नहीं हो सकता। तो मतलब A और C में से आपका कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, आपका कोई एक जो है, ठीक है, A और C में से। कल मैं एक्सप्लेन करूंगा पूनम, पिगी बैकिंग में कल एक्सप्लेन करूंगा TCP का, जब मैं TCP टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो A और C में से कोई करेक्ट हो सकता है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द वैल्यू ऑफ हेडर लेंथ इज 10। हेडर लेंथ की वैल्यू गिवन है आपको, हेडर लेंथ की वैल्यू गिवन है कितनी? 10। सो हेडर साइज कैलकुलेट करना पड़ेगा, हेडर साइज कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो 10 इंटू 4 स्केलिंग फैक्टर कितना होता है आईपी में, IPv4 के हेडर फॉर्मेट में स्केलिंग फैक्टर कितना होता है, 4 होता है। स्केलिंग फैक्टर कितना होता है माय फ्रेंड्स, 4 होता है। कितना हो जाएगा 40 बाइट्स। हेडर साइज कितना हो जाएगा 40 बाइट IPv4 के डेटाग्राम में या पैकेट में, ठीक है। आगे पढ़ो। द वैल्यू ऑफ टोटल लेंथ इज 400। टोटल लेंथ जो आपका IPv4 के फ्रेम फॉर्मेट में एक फील्ड होती है वो हमें क्या देती है, पैकेट का साइज देती है। क्या देती है माय फ्रेंड्स, पैकेट का साइज, ठीक है। तो पैकेट साइज हमें कितना है, पैकेट साइज हमें गिवन है कितना 400 बाइट्स, और पैकेट में आपका हेडर प्लस पेलोड डेटा दोनों इंक्लूडेड होते हैं ना। पैकेट क्या होता है, पैकेट में आपका हेडर भी होता है और पेलोड डेटा भी होता है, पेलोड डेटा भी होता है, PLD पेलोड डेटा भी होता है माय फ्रेंड्स, ठीक है। चलो तो यहां पर एक फॉर्मूला आपको सबको पता होगा ना, हेडर साइज प्लस पेलोड डेटा इक्वल टू पैकेट साइज। हेडर साइज प्लस पेलोड डेटा इक्वल टू पैकेट साइज। एज आई टोल्ड यू, पैकेट में आपका हेडर भी होता है और पेलोड डेटा का साइज भी होता है। तो हेडर साइज मेरा कितना है यहाँ पर 40 प्लस पेलोड डेटा सपोज मैंने x सेलेक्ट कर लिया, पैकेट साइज कितना गिवन है 400, सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 360। तो अगर हम इसको सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करना चाहें, पेलोड को सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करना चाहें, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्केचिंग, बहुत बढ़िया। तो अगर इसको हम लोग सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करना चाहें तो फर्स्ट बाइट को हम लोग 0 सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करेंगे और लास्ट बाइट को हम लोग कितना सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करेंगे 359। यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया मेरे दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया सबको। पेलोड डेटा मेरा कितना आ गया 360। तो अगर फर्स्ट बाइट को हम लोग सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करना चाहेंगे तो 0 प्रोवाइड करेंगे और लास्ट बाइट को सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करना चाहेंगे तो 359 प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एंड द फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू इज 300, और फ्रेगमेंट ऑफसेट की वैल्यू कितनी है 300 है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप सबको फॉर्मूला पता होगा कि फ्रेगमेंट ऑफसेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेगमेंट ऑफसेट इक्वल टू व्हाट, पेलोड डेटा अपॉन 8, पेलोड डेटा अपॉन 8, ये फॉर्मूला होता है फ्रेगमेंट ऑफसेट के लिए। तो फ्रेगमेंट ऑफसेट मेरा यहां पर गिवन कितना है 300, गिवन कितना है माय फ्रेंड्स 300 है। तो जब आप 300 यहां पुट करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 300 इंटू 8 इक्वल टू PLD पेलोड डेटा। तो यहां पर मेरा PLD कितना आ जाएगा, जो पैकेट का साइज है वो कितना आ जाएगा 2400 बाइट्स, कितना आ जाएगा 2400 बाइट्स। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को। द पोजीशन ऑफ द डेटाग्राम, डेटाग्राम की पोजीशन क्या है ये पता चल गई हमें कि लास्ट फ्रेगमेंट है। द सीक्वेंस नंबर ऑफ द फर्स्ट, तो फर्स्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर क्या होगा, ये मैंने हम लोगों ने यहाँ पर 0 प्रोवाइड कर रखा है। तो फर्स्ट के लिए आपका आंसर क्या होगा माय फ्रेंड्स 2400, सीक्वेंस नंबर फर्स्ट बाइट के लिए 0, तो कितना हो जाएगा 2400 बाइट्स, 2400 बाइट्स, क्लियर। तो फर्स्ट के लिए आ गया 2400 बाइट्स एंड द लास्ट बाइट्स ऑफ द पेलोड, और लास्ट बाइट का क्या होगा माय फ्रेंड्स, लास्ट का क्या होगा 2400 में हम लोग लास्ट सीक्वेंस को ऐड कर देंगे एंड दैट इज व्हाट 359। सो व्हेन यू विल ऐड व्हाट 359 इन 2400 देन इट इज व्हाट 2759। So my friends, option C is clear, option C is correct here. Everyone understand guys, understand everyone my friends, reply me fast, understand। मजा आ गया क्वेश्चन में my friends, आग लगा दो यार एकदम से, आग लगा दो सेशन में एकदम से, कतई जहर पढ़ा रहा हूं मैं आपको और मुझे सपोर्ट भी करिए, मेरे कोड का यूज करिए P-Live, कंप्यूटर नेटवर्क मुझसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ा सकता है, मैं आपको दावा कर रहा हूं। जितने अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूं कंप्यूटर नेटवर्क को एक सिंपल वे में, शॉर्टेस्ट वे में, पूरी CN को मैं अच्छे से पढ़ा देता हूं आपको, और एक एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं यार, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। चाहे मेरा आप थ्योरी पोर्शन देख लीजिए या आप मेरे न्यूमेरिकल पोर्शन देख लीजिए, डेफिनेटली यू विल एंजॉय, डेफिनेटली यू विल एंजॉय। अंडरस्टैंड एवरीवन, क्लियर, गुड, बहुत बढ़िया। सो यहां पर मजा आएगा आपको। ये भी दो डिफरेंट पेलोड नहीं है, ये आपका जो पेलोड है ये आपका सीक्वेंस नंबर, इतने बाइट्स हैं, ये आपके पैकेट का साइज है, ये आपके पैकेट का साइज है, कतई जहर, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, और एक मैंने DF अलग से बता दिया आपको, मैंने MF दोनों एक्सप्लेन कर दिए 0-1, DF मैंने अलग से एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए 0-1, ठीक है दोस्तों। तो मजा आएगा यार, मुझे सपोर्ट भी करो। अगर आप प्लान कर रहे हो लेने का अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन तो मेरा कोड जरूर यूज करो यार, ठीक है।
मेरे कोड को अपने फ्रेंड्स में, जूनियर में, सीनियर में, हर जगह स्प्रेड करो माय फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड्स। ओके, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड्स। सो अगला क्वेश्चन मेरा देखो, पढ़ो एक बार हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू टीटीएल। एंड एज आई टोल्ड यू कि जब कोई पैकेट टीटीएल वैल्यू के साथ किसी भी राउटर से पास होता है तो वो अपनी टीटीएल वैल्यू को 1 डिक्रीमेंट कर देता है। क्या करता है? 1 डिक्रीमेंट कर देता है। ठीक है, 1 डिक्रीमेंट कर देता है। तो हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर। राज, वहां पर 2 पेलोड्स नहीं हमने कैलकुलेट किया है, वहां पर हम लोगों ने जो हेडर साइज प्लस पेलोड डेटा इक्वल टू पैकेट साइज से जो कैलकुलेट किया है वो 1 पैकेट का साइज कैलकुलेट किया है, और जो फ्रेगमेंट ऑफसेट से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो पूरे डेटाग्राम का साइज कैलकुलेट किया है। क्लियर राज? क्लियर? दोनों चीजें अलग अलग है, डोंट मिक्स। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। इन दी डेटाग्राम शोन बिलो, L1 इज एन ईथरनेट लैन, L1 मेरा क्या ईथरनेट लैन है, एंड L2 इज ए टोकन रिंग लैन। An IP packet originates from sender S and traverses to R as shown. The link within each internet service provider and across 2 internet service providers are all point-to-point optical links. The initial value of TTL is 32. TTL की initial value कितनी है my friends? 32 है. The maximum possible value of TTL field when R receives the datagram is, जब R डेटाग्राम को रिसीव करेगा, पैकेट को रिसीव करेगा, उस समय टीटीएल की वैल्यू कितनी होगी? तो बहुत ही सिंपल है, जब सेंडर के पास आपका पैकेट है तो टीटीएल की वैल्यू कितनी है माय फ्रेंड्स? 32 है। कितनी है? 32। जब इस वाले राउटर से पास करेगा कितनी हो जाएगी? 31। इस वाले राउटर से पास करेगा 30 हो जाएगी। इस वाले राउटर से पास करेगा 29 हो जाएगी। इस वाले राउटर से पास करेगा 28 हो जाएगी। इस वाले राउटर से पास करेगा कितनी हो जाएगी? 27 माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे राउटर जब रिसीवर्स को रिसीव करेगा उस समय टीटीएल की वैल्यू कितनी होगी? उस समय टीटीएल की वैल्यू कितनी होगी माय फ्रेंड्स? 27 होगी, ना कि 26। 27 होगी निशु कुमार, 27 होगी, क्योंकि राउटर पर ही आपकी टीटीएल की वैल्यू डिक्रीमेंट होती है। रिसीवर तो आपका एक कंप्यूटर होगा ना, होस्ट होगा ना। क्लियर? रिसीवर तो आपका एक होस्ट है, कंप्यूटर है, मशीन है। सो व्हाई यू आर डिक्रीजिंग एट हियर? अंडरस्टैंड? आकाश कुमार कुशवाहा 27 होगा, ना कि 26। 27 इज द राइट आंसर। 27 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे बढ़े। आकाश कुमार कुशवाहा, निशु कुमार, क्लियर? आंसर इज रॉन्ग देयर। ओके, 27 इज करेक्ट। 27 इज करेक्ट बिकॉज ये राउटर नहीं है आपका कोई एक पैकेट। अगर इसको राउटर कंसीडर, यस सॉरी, बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये आपका स्विच हो सकता है। सॉरी राउट, हम लोग सिस्टम को किससे डिनोट कर रहे हैं? इस वाले साइन से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम को हम लोग इस वाले साइन से डिनोट कर रहे हैं। तो इट में बी स्विच और राउटर। अगर ये आपका पैकेट है, अगर मशीन है, तो 27 इज द राइट आंसर। ठीक है, 27 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका ये देखो, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये देखो फटाफट, और मुझे आंसर करो इस क्वेश्चन का सभी लोग। वैष्णवी पाटिल, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 27 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसको सॉल्व करिए सभी लोग। सोर्स पर पूनम वैल्यू आपकी डिक्रीमेंट नहीं होगी। सोर्स पर तो आपका एक मशीन है, राउटर है। ठीक है, मशीन है। अगला क्वेश्चन करिए। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे 9455720110 पर कॉल करिए, मैसेज करिए माय फ्रेंड्स। बिल्कुल आप मुझे एज ए फ्रेंड कंसीडर कर सकते हैं सारे लोग। निशु, वैष्णवी, ओके, पूनम, जितने लोग को डाउट, आकाश कुमार कुशवाहा, 9455720110। यू कैन कॉल मी, व्हाट्सएप मी। जो भी डाउट है मैसेज करो मुझे, जो भी डाउट है मुझे मैसेज करो सभी लोग फटाफट। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है, host A on TCP/IPv4 network A
sends an IP datagram D to host B also on TCP IPv4 network B. Assume that no error occurred during the transmission of D. नंबर मैंने दे रखा है 9455720110. When D reaches B, which of the following IP header fields may be different from the original datagram D? तो फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग, फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. जो आपका कोई होस्ट ए है, एक आईपी डेटाग्राम डी सेंड कर रहा है, तो डी में आपके IPv4 के फ्रेम फॉर्मेट की फील्ड्स जाएंगी. तो कौन कौन सी फील्ड्स आपकी चेंज हो सकती हैं, कौन कौन सी फील्ड्स आपकी चेंज हो सकती हैं, आपको ये बताना है. कौन कौन सी फील्ड्स आपकी चेंज हो सकती है माय फ्रेंड्स, आपको ये बताना है यहां पर. तो फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग, सभी लोग. निखिल कहर नॉट सी, निखिल नॉट सी. मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूं, मैं आपको सिंपल सा एक पॉइंट बताता हूं माय फ्रेंड्स. IPv4 फ्रेम फॉर्मेट की कौन कौन सी फील्ड चेंज नहीं कर सकता राउटर. IPv4 फ्रेम फॉर्मेट की कौन कौन सी फील्ड को राउटर आपका या नेटवर्क चेंज नहीं कर सकता है. कैन एनीबॉडी टेल मी हियर, कैन एनीबॉडी टेल मी हियर, कौन कौन सी IPv4 के फ्रेम फॉर्मेट की फील्ड को राउटर या नेटवर्क चेंज नहीं कर सकता है डेटाग्राम में. सभी लोग पहले मैं जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ. मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि IPv4 के फ्रेम फॉर्मेट में किस किस फील्ड को राउटर या नेटवर्क आपका चेंज नहीं कर सकता है. तो मैं बता रहा हूं आपको कौन कौन सी फील्ड आपकी चेंज नहीं हो सकती हैं. एक तो आपका सोर्स एड्रेस नहीं चेंज हो सकता है, सोर्स एड्रेस नहीं चेंज हो सकता है. एक तो आपका पैकेट में IPv4 के फ्रेम फॉर्मेट में, पैकेट के IPv4 के फ्रेम फॉर्मेट में सोर्स एड्रेस चेंज नहीं हो सकता है. और दूसरा आपका डेस्टिनेशन एड्रेस चेंज नहीं हो सकता है, दूसरा आपका डेस्टिनेशन एड्रेस चेंज नहीं हो सकता है. ठीक है, ये दो फील्ड आपकी कोई भी चेंज नहीं कर सकता है. बाकी सारी फील्ड्स आपकी चेंज हो सकती हैं. TTL टाइम टू लिव फील्ड चेंज हो सकती है, चेकसम भी आपका चेंज हो सकता है, फ्रैगमेंट ऑफसेट पैकेट का साइज घट या बढ़ सकता है, आपका चेंज हो सकता है. सो ऑल द फील्ड्स कैन बी चेंज. अंडरस्टैंड एवरीवन माय फ्रेंड्स, मजा आ रहा है सेशन में गाइस. बस बहुत बढ़िया, वैष्णवी बहुत बढ़िया, ठीक है, लेजेंड बहुत बढ़िया. ठीक है, तो यहां पर सारी की सारी फील्ड्स आपकी चेंज हो सकती हैं, TTL, चेकसम एंड फ्रैगमेंट ऑफसेट. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. ठीक है, क्लियर, क्लियर हुआ सभी को. काफी लोगों ने सही आंसर दिया था, ऑप्शन डी 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 डी. ठीक है, क्लियर हुआ सभी को, क्लियर है एवरीवन, बहुत बढ़िया. ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों. जहां पर भी डाउट हो पूछते रहिएगा. सभी लोग एक बार रिप्लाई कर दो मुझे यहां पर चैट बॉक्स में कि क्लियर हो गया कि नहीं. इन दो फील्ड को ही चेंज नहीं किया जा सकता है. ठीक है, assume that no error occurred. एरर आपकी अकर्ड हुई या नहीं हुई, ठीक है, उससे मतलब नहीं है. फील्ड्स तो आपकी चेंज हो सकती है लेजेंड. ठीक है, एरर आपकी अकर्ड हुई या नहीं हुई उससे मतलब नहीं है हमें. ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये है. फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर करिए सभी लोग. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. मैं थोड़ी देर बैठूंगा यहां पर आराम से. हैव ए लुक ऑन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर. हैव ए लुक ऑन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर. यस, चेकसम इज ऑल्सो चेंज. सो फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग. इस क्वेश्चन का मुझे सभी लोग आंसर करेंगे यहां पर. मैं थोड़ी देर यहां पर वेट करूंगा. ठीक है, हैव ए लुक ऑन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर. आई एम गिविंग यू हियर 2 minutes. चलो मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ता हूं. एन आईपी राउटर विद ए मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट इज 1500 बाइट्स. एमटीयू मेरा कितना है माय फ्रेंड्स, एमटीयू मेरा कितना है 1500 बाइट्स है.
1500 बाइट्स। 1500 बाइट्स का मतलब क्या है कि 20 बाइट तो आपका आईपी हेडर है, 20 बाइट तो आपका आईपी हेडर है, प्लस पेलोड डेटा कितना होगा 1480। और हमेशा याद रखना जब भी हम किसी पैकेट का फ्रेगमेंट करते हैं, हमेशा याद रखना जब भी हम किसी पैकेट का फ्रेगमेंट करते हैं तो पेलोड डेटा को हमेशा 8 का मल्टीपल लेते हैं। कितने का मल्टीपल लेते हैं माय फ्रेंड्स? पेलोड डेटा को हमेशा कितने का मल्टीपल लेते हैं? 8 का मल्टीपल लेते हैं। कितने का मल्टीपल लेते हैं? 8 का मल्टीपल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये मेरा चेक करना पड़ेगा कि 1480 8 का मल्टीपल है कि नहीं। तो 1480 मेरा 8 का मल्टीपल है, डिवाइड करके देखो 8 1 जा 8, ठीक है, 8 8 जा 64 एंड 8 5 जा 40। यस, 1480 इज द मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमेशा चेक करते हैं कि जो पेलोड डेटा है वो 8 का मल्टीपल है कि नहीं। चलो, हैज रिसीव्ड एन आईपी पैकेट ऑफ साइज दैट मच। पैकेट का साइज कितना है मेरे फ्रेंड्स? पैकेट साइज कितना है मेरे दोस्तों? 4404 बाइट्स, 4404 बाइट्स। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पैकेट में आपकी दो चीजें होती हैं, एक तो हेडर होता है आपका, दूसरा पेलोड डेटा होता है। एक तो आपका हेडर होता है, दूसरा पेलोड डेटा होता है। तो यहां पर पेलोड डेटा कैलकुलेट करो, एक्चुअल साइज कैलकुलेट करो, एक्चुअल साइज पैकेट में डेटा का क्या है वो कैलकुलेट करो। सो 4404 में से 20 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 3000 हाउ मच? 3384 बाइट्स, 3384 बाइट्स। दिस इज एक्चुअल डेटा जिसको फ्रेगमेंट करना है, ठीक है। आगे पढ़ो। द वैल्यूज ऑफ द रिलेवेंट फील्ड्स इन द हेडर ऑफ द थर्ड आईपी फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय द राउटर फॉर दिस पैकेट, थर्ड पैकेट के लिए, ठीक है। तो पहला फ्रेगमेंट जो होगा माय फ्रेंड्स, फर्स्ट फ्रेगमेंट जो होगा उसमें कितना जाएगा? 20 बाइट तो आईपी हेडर जाएगा और 1480 आपका पेलोड डेटा जाएगा। दूसरा जो फ्रेगमेंट होगा, दूसरा जो पैकेट होगा उसमें भी आपका 20 बाइट तो आईपी हेडर जाएगा और 1480 आपका क्या जाएगा? 1480 आपका क्या जाएगा? आपका जो जाएगा वो पेलोड डेटा जाएगा, ठीक है। तब उसको 8 का मल्टीपल बनाएंगे निखिल कहर। अभी क्वेश्चंस आ गए हैं, लिसन मी केयरफुली। अगर 8 का मल्टीपल नहीं होगा तो 8 का मल्टीपल उसको बनाएंगे निखिल कहर, लिसन मी केयरफुली, ओके। सो यहाँ पर थर्ड वाला जो फ्रेगमेंट होगा उसमें कितना डेटा जाएगा? पहले देख लो यहाँ तक कितना डेटा आपका जा चुका है। सो 1480 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा? 061 और 2 4 8 9 एंड 2960 डेटा आपका जा चुका है इन दो फ्रेगमेंट में। तो कितना टोटल डेटा आपका कितना जाना था? 3384 में आपके दो फ्रेगमेंट में 2960 डेटा जा चुका है। तो थर्ड फ्रेगमेंट में कितना डेटा जाएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो 3384 में से 2960 को माइनस करो, कितना बचेगा यहाँ पर? 4, ठीक है। 2960, 8 में से 6 गया, आपका कितना बचेगा? 2। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 13 में से आपका कितना जाएगा? लिसन मी केयरफुली। तो 3, ये आपका मैंने गलत कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पर 3384 नहीं आएगा। कितना आएगा? लिसन मी केयरफुली, 4384 आएगा। कितना आएगा? 4384। कितना आएगा माय फ्रेंड्स? 4384 आएगा, 4384, ठीक है। 13 में से आपका 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। और यहाँ पर आपका 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1424। कितना डेटा जाएगा यहाँ पर? 1424 जाएगा। क्लियर हुआ? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1424 जाएगा। तो फ्रेगमेंट ऑफसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं माय फ्रेंड्स? फ्रेगमेंट ऑफसेट, एज आई टोल्ड यू, फ्रेगमेंट ऑफसेट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर किसी भी पैकेट का फ्रेगमेंट ऑफसेट कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूं, पेलोड डेटा डिवाइड बाय 8। तो 1480 को जब 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 185 आएगा। कितना आएगा? 185। और सीक्वेंस नंबर हम लोग कहां से असाइन करेंगे? 0 से लेकर 184, ठीक है। सेकंड वाले का भी 1480 है, तो 185 से लेकर 369। तो थर्ड वाले का आपका जो फ्रेगमेंट ऑफसेट है कहां से स्टार्ट होगा? 370 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा माय फ्रेंड्स? 370 से स्टार्ट होगा। लिसन मी केयरफुली, सबको समझ में आ रहा होगा आई होप। 370 से स्टार्ट होगा, ठीक है। वो ये पूछ रहा है द वैल्यूज ऑफ द रिलेवेंट फील्ड इन द हेडर ऑफ द थर्ड आईपी फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय द राउटर फ्रेगमेंट, ठीक है। तो 1424 ये तो आपका क्या हो गया? 1424 ये आपका क्या हो गया दोस्तों? पेलोड डेटा हो गया। पूरे पैकेट का साइज कितना हो गया? पूरे पैकेट का साइज हो गया 1444। फ्रेगमेंट ऑफसेट कितना हो गया? 370।
और इस पैकेट का जिसका साइज है 4384 बाइट, ये मेरा लास्ट फ्रेगमेंट है, इसके बाद तो कुछ डेटा बचा ही नहीं, इसके बाद तो कुछ डेटा बचा ही नहीं, तो इसका एमएफ बिट कितना होगा, 0 होगा। डेटाग्राम की लेंथ कितनी होगी, 1444, ऑफसेट कितना होगा, 370। ठीक है, तो माय फ्रेंड्स सबको समझ में आ गया और आप सबको मजा भी आ रहा है, मुझे पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक माय फ्रेंड्स? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम गाइस? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? मैंने बहुत ही प्यार से एक्सप्लेन कर दिया, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आपको खुद कैलकुलेट करने हैं। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। एमटीयू कितना है, 1500 का मतलब है कि 20 बाइट आपका आईपी एड्रेस जाएगा और पेलोड डेटा कितना होगा, 1480। तो पेलोड डेटा को हमेशा चेक करते हैं कि वो 8 का मल्टीपल है कि नहीं, तो 14808 8 का मल्टीपल है, नो प्रॉब्लम। पैकेट का साइज कितना है, 4404 बाइट्स। पैकेट में आपका आईपी हेडर भी इंक्लूड होता है, तो माइनस करो यहाँ पर 20, तो ओरिजिनल डेटा साइज कितना आ गया, 4384। फर्स्ट फ्रेगमेंट करोगे तो पेलोड कितना जाएगा, 1480, आईपी हेडर कितना जाएगा, 20। सेकंड फ्रेगमेंट में भी 1480 जाएगा, आईपी हेडर 20 जाएगा। थर्ड फ्रेगमेंट से रिलेटेड सारी फील्ड से पूछ रहा है यहाँ पर, तो थर्ड फ्रेगमेंट में पेलोड डेटा कितना जाएगा, 1424, आईपी हेडर 20, दोनों को ऐड करोगे डेटाग्राम का साइज आ गया 1444, ऑफसेट की वैल्यू 370 आ गई, और ये लास्ट फ्रेगमेंट है इस पैकेट का, तो एमएफ की वैल्यू 0 आ गई। समझ में आ गया? समझ में आ गया दोस्तों? रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन। मजा आ रहा होगा आप सबको यार, इतना मेरा प्रॉमिस है यार, इट्स माय प्रॉमिस। मैं ज्यादा कुछ कहता नहीं, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ही लिमिटेड वे में, बहुत ही अच्छे से बड़े सब्जेक्ट को एक सिंपल वे में मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। ठीक है, मेरी थ्योरी भी पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स? क्लियर? बहुत बढ़िया। एक बार लिख दो सर, मजा आ रहा है, लिख दो एक बार, हर्ट से पूरे चैट बॉक्स को फिल कर दो। आपका दोस्तों प्यार चाहिए बस, आपका लव एंड सपोर्ट चाहिए बस दोस्तों, आपका लव और सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पर हमेशा बना रहूंगा। और ये मेरा कोड है पी लाइव यार, अगर आप प्लान कर रहे हो, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स अगर वॉच कर रहे हो 2022 और 2023 के लिए आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए प्लान कर रहे हैं, यूज माय दिस कोड पी लाइव, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और मुझे कांटेक्ट करो 9455720110 पर, मैं आपको 25% का डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, 25% का डिस्काउंट दे दूंगा मैं आपको। आई विल गिव यू 25% डिस्काउंट माय फ्रेंड्स, I will give you 25% discount. Call me on this number if you are planning to prepare for GATE 2022 or 2023. Understand everyone? 25% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरा ये रहा, अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा, गेट CS 2015 का क्वेश्चन है, गेट CS 2015 का क्वेश्चन है, और मुझे पता है कि आप लोग इसका आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में। मुझे पता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, लाल और लालियों, मुझे पता है यू विल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। सो आग लगा दो कमेंट बॉक्स में यार, इस क्वेश्चन का आंसर करो सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल एसके सिंह, थर्ड ईयर का स्टूडेंट गेट का एग्जाम दे सकता है। एसके सिंह यस, कॉल मी ऑन दिस नंबर, आई विल गिव यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन। 9455720110 पर मुझे कॉल करो। यस, थर्ड ईयर का स्टूडेंट क्या कर सकता है, गेट का एग्जाम दे सकता है। ठीक है, गेट का एग्जाम दे सकता है माय फ्रेंड्स। दबाकर शेयर करो दोस्तों, आपका प्यार और सपोर्ट ही चाहिए दोस्तों, आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे इस चैनल पर। 23 जैन को आग लगा देंगे हम लोग यार, 23 जैन को हम लोग आग लगाएंगे। 6 आवर का सेशन में लेने जा रहा हूँ, 6 आवर का सेशन, 6 PM से लेकर 12 PM नाइट में, 6 PM से लेकर 12 PM नाइट में। अपने सारे फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करो यार, आग लगा दूंगा मैं बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, हम लोग आग लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, ऑप्शन बी यस। Which one of the following fields of an IP header is not modified by a typical IP router? ठीक है, IP राउटर किस फील्ड को IPv4 के हेडर में मॉडिफाइड नहीं कर सकता? एज आई टोल्ड यू, चेकसम को मॉडिफाई कर सकता है, TTL को मॉडिफाई कर सकता है, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। TTL को मॉडिफाई कर सकता है, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। लेंथ, पैकेट की लेंथ को भी मॉडिफाई कर सकता है, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। एज आई टोल्ड यू, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस को, सोर्स एड्रेस लेंथ का मतलब है टोटल लेंथ, पैकेट की लेंथ। ठीक है, तो सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस को मॉडिफाई नहीं कर सकता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर।
ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर माय फ्रेंड्स। ठीक है, मजा आ जाएगा। ओके, यस यस माय फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। 23 जैन को सभी लोग लाइव रहेंगे यहाँ पर। 6 घंटे खा पी कर बैठना है एकदम, कोई कहीं नहीं जाएगा। 6 बजे ही खा पी लेना है एकदम बढ़िया से। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका गेट CS 2018 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप मुझे आंसर करें। इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग आंसर करें। टेक ए पेन और पेपर एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्रेगमेंट ऑफसेट की वैल्यू पूछी है, स्टोर्ड इन द थर्ड फ्रेगमेंट। जो उस पैकेट का थर्ड फ्रेगमेंट आएगा उसमें फ्रेगमेंट ऑफसेट की वैल्यू क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं मेरे दोस्तों। बताओ उस क्वेश्चन का आंसर। मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा 2 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा 2 मार्क्स में आते हैं और 2 नंबर के लिए आप 2 या 3 मिनट दे सकते हो। सो आई एम वेटिंग फ्रॉम योर साइड माय फ्रेंड्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। करो एक बार, ट्राई करो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हम लोग कर चुके हैं। लेंथ का मतलब होता है टोटल लेंथ, पैकेट का साइज। IPv4 के फ्रेम फॉर्मेट में एक फील्ड होती है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ 16 बिट की होती है। तो टोटल लेंथ आपको टोटल पैकेट साइज देती है, जिसमें आपका IP हेडर भी होता है और पेलोड डेटा भी होता है। ठीक है, लेजेंड रसर क्लियर। जिन्होंने फॉलो नहीं किया अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, फॉलो करो यार, फटाफट फॉलो करो तुरंत। और प्लान कर रहे हो तो मेरा कोड PLive यूज करो यार, आप सारे टीचर्स को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, मैटर नहीं करता आप किसका कोड यूज कर रहे हो। अगर आप प्लान कर रहे हो, मजा आ रहा है मेरे साथ, तो मेरा कोड PLive यूज करो। वहां पर सबको एक्सेस कर पाओगे अनअकैडमी के कंप्यूटर साइंस प्लेटफॉर्म पर। आप लोग RBR को भी, मेरा कोड यूज करोगे, RBR को भी एक्सेस करोगे, सबको एक्सेस करोगे, मुझे भी एक्सेस करोगे। जितने भी कंप्यूटर साइंस कैटेगरी में टीचर सबको एक्सेस कर पाओगे। ये नहीं होता है कि आप मेरा कोड यूज करो किसी दूसरे को एक्सेस नहीं कर पाओगे, सबको एक्सेस कर पाओगे यार, सबको एक्सेस कर पाओगे। तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तक किसी का रेस्पॉन्स नहीं आया यार, किसी का रेस्पॉन्स नहीं आया। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। कंसीडर एन IP पैकेट विद लेंथ ऑफ 4500 बाइट्स। लेंथ कितनी है? 4500 बाइट्स। सो ये पैकेट साइज है। ये आपका क्या है माय फ्रेंड्स? पैकेट साइज है। ये आपका क्या है दोस्तों? पैकेट साइज है। यहाँ पर टोटल लेंथ है, लेंथ गिवन है 4500 बाइट्स। तो 4500 बाइट्स पैकेट का साइज है, पैकेट का साइज। सो यहाँ पर अगर डेटा का साइज निकालें, डेटा साइज मतलब उस पैकेट में डेटा कितना है, पेलोड डेटा कितना है। एवरी पैकेट में 20 बाइट का IP हेडर होता है। तो 4500 में से पहले तो -20 करो, कितना आ जाएगा? 4480 बाइट्स आएगा। कितना आएगा? 4480 बाइट्स। क्वेश्चन को आगे पढ़ो। दैट इंक्लूड्स 20 बाइट IPv4 हेडर एंड 40 बाइट TCP हेडर। ठीक है, इसी में इंक्लूड है, TCP हेडर भी इसी में इंक्लूड है, उसको माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, द पैकेट इज फॉरवर्डेड टू एन IPv4 राउटर दैट सपोर्ट्स ए मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट 600 बाइट्स। MTU कितना है माय फ्रेंड्स? MTU कितना है? लिसन मी केयरफुली, देखते हैं कितना आंसर आएगा। MTU कितना है? 600। 600 का मतलब है कि 20 बाइट आपका IP हेडर प्लस 580 आपका पेलोड डेटा। इसको चेक करो, ये आपका 8 का मल्टीपल है, ये मेरा 8 का मल्टीपल है। 8 का मल्टीपल नहीं है, डिवाइड करो 8 से। 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 20 एंड 8 2 जा 16। ये 8 का मल्टीपल नहीं है। तो 576 जो होता है वो 8 का मल्टीपल है। 576 कितना है? 8 का मल्टीपल है माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो 580 8 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए हर एक फ्रेगमेंट में 580 ना भेजकर हम लोग कितना भेजेंगे? 576 भेजेंगे, बिकॉज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 8। आगे पढ़ो। Assume that the length of an IP header in all the outgoing fragments of this packet is 20 bytes. ठीक है,
assume that the fragmentation offset value stored in the first fragment is 0. तो पहले फ्रेगमेंट में कितना भेजेंगे माय फ्रेंड्स, लिसन मी केयरफुली। पहले फ्रेगमेंट में 20 आपका आईपी हेडर, 576 आपका पेलोड डेटा, बिकॉज इट इज ए मल्टीपल ऑफ 8। सेकेंड फ्रेगमेंट में कितना भेजेंगे माय फ्रेंड्स, 20 बाइट आईपी हेडर and 576 payload data, because it is a multiple of 8. Okay, so you need to remember always payload data always multiple of 8. Payload data always need to be multiple of 8 my friends. Okay, and in the third fragment what we will send, we will send 20 byte IP header and 576 byte what payload data. So how we can calculate fragment offset my friends, how we can calculate fragment offset? Very simple. फ्रैगमेंट ऑफसेट का फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूं। अगर इस फ्रैगमेंट का फ्रैगमेंट ऑफसेट कैलकुलेट करना है, सो वी नीड टू डिवाइड द पेलोड डेटा इन दैट फ्रैगमेंट डिवाइड बाय 8, एंड दिस इज व्हाट 8 7 जा 56 एंड 8 2 जा 16, सो 72। तो 0 से 71 हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, 72 से लेकर 143 इसको प्रोवाइड कर देंगे, एंड 144 से लेकर जितना भी है इसको प्रोवाइड करेंगे। तो दिस इज द थर्ड फ्रैगमेंट। थर्ड फ्रैगमेंट के फ्रैगमेंट ऑफसेट की वैल्यू ही आपसे पूछी है, तो योर आंसर इज व्हाट सी, योर आंसर इज व्हाट माय फ्रेंड सी। क्लियर? जिन लोगों ने कुछ भी आंसर दिया था ऊपर से नीचे तक, ठीक है, जिन लोगों ने कुछ भी आंसर दिया था माय फ्रेंड्स ऊपर से नीचे तक, उनको पता चल गया होगा कि थर्ड फ्रैगमेंट में, इस पैकेट के थर्ड फ्रैगमेंट में फ्रैगमेंट ऑफसेट की वैल्यू है 144। क्लियर? बताओ मुझे एक बार नीचे लिखकर सभी लोग, एक बार सभी लोग नीचे लिखकर बताओ सर क्लियर हो गया? बताओ सभी लोग। अनुभव, यस वेरी गुड। बताओ मुझे एक बार सभी लोग क्लियर हुआ कि नहीं? 144 आंसर आएगा, 144। ठीक है, क्लियर? यस मेरे दोस्तों, मजा आ गया होगा आई होप। आगे मूव कर रहा हूं मैं, क्योंकि कमेंट यहां पर थोड़े लेट आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लैग हो जाता है कमेंट्स के बीच में। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, ये क्वेश्चन आपका गेट CS 2016 का है। यस, ऑफसेट मींस हाउ मेनी बाइट्स ऑफ डेटा इज ऐड फ्रॉम दिस पैकेट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संदीप कुशवाहा। ऑफसेट मींस इज व्हाट, हाउ मेनी बाइट्स ऑफ डेटा इज ऐड फ्रॉम दिस पैकेट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिफोर, यस बिफोर दिस पैकेट। सो अगला क्वेश्चन मेरा ये है, एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट CS 2016, एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, ट्राई टू गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शेयर करो दबाकर, अभी भी सेशन आपका बहुत बचा हुआ है। टू मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं यहां पर। आई एम गिविंग यू हेयर 2 मिनट टाइम्स गाइस, आई एम गिविंग यू हेयर 2 मिनट टाइम, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन हम लोग इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं इस सेशन में, तो मैं बार बार बताने वाला नहीं हूं। टेक ए पेन एंड पेपर एंड ट्राई टू सॉल्व इट, बिकॉज जब तक आप क्वेश्चन पर खुद अटैक नहीं करोगे, खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करोगे, मजा नहीं आएगा आपको। राज, मैं अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा। नोट करके अगर एक पॉइंट लिखना चाहते हो सभी लोग लिख लो, नोट करके सब लोग एक पॉइंट यहां पर लिख लो, ठीक है। अदर देन आईपी हेडर, अदर देन आईपी हेडर कुछ भी गिवन है, अदर देन आईपी हेडर, इफ एनीथिंग इज गिवन, इफ एनीथिंग इज गिवन, एनीथिंग इज गिवन, वी नीड टू ऐड, वी नीड टू ऐड, हमें जरूरत होती है उसको ऐड करने की। वी नीड टू ऐड इन पैकेट साइज। क्लियर? लिख लो इस चीज को सभी लोग। जिसने भी, राज ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, राज लिख लो इस चीज को, नोट करके लिख लो अपनी कॉपी में, किताब में, बुक में, जहां पर भी आपके नोट्स हैं। अगर आईपी हेडर के अलावा कुछ भी गिवन है तो हम उस चीज को अपने पैकेट साइज में ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, ऐड। क्लियर हो गया राज? अब आगे क्वेश्चन को करो। सबने आंसर किया था 13। चलो देखते हैं। An IP datagram of size is 1000 bytes. Size of IP datagram is what? 1000 bytes. So as I told you, in datagram header size is also included. So we need to subtract that header size from the packet size to get the payload data, original payload data. So very simple. To get the original payload data, we need to subtract 20 bytes IP header. So how much original payload data my friends? 980 bytes, 980 bytes.
The router has to forward this packet on a link whose MTU maximum transmission unit is 100 bytes. MTU is what, my friends? MTU is 100 bytes. MTU is 100 bytes. So in this MTU, 20 byte IP header plus 80 byte payload data, you need to check this 80 byte payload data is a multiple of 8. Yes, definitely it is a multiple of 8. 8 10 80. 8 10 80. Assume that the size of the IP header is 20 bytes. The number of fragments that IP datagram will be divided into for the transmission is very simple, my friends. Okay, very simple. ठीक है. So number of fragments आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, माय फ्रेंड्स? सील वैल्यू लेते हैं हम लोग. ठीक है, सील वैल्यू लेते हैं. ओरिजिनल पेलोड डेटा को हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे? जो फ्रेगमेंट में पेलोड डेटा हम लोग भेज रहे होते हैं, किससे डिवाइड करेंगे? 80 से. सो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. कितना आ जाएगा मेरा, माय फ्रेंड्स? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 एंड 8 2 जा 16 एंड सो ऑन. ठीक है, तो सील वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 13 आ जाएगी. टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कितने हो जाएंगे माय फ्रेंड्स? 13 हो जाएंगे. कितने हो जाएंगे माय फ्रेंड्स? 13. मजा आ रहा है सबको यार? मजा आ रहा है मेरे साथ सबको माय फ्रेंड्स? यस दोस्तों. तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कितने हो गए? 13 हो गए. जबरदस्त मजा आएगा दोस्तों. और जो लोग अभी सेशन में नए आए हैं, सेशन को शेयर करो, लाइक करो और एंजॉय करते रहो मेरे साथ यहाँ पर. तो सभी को समझ में आ गया कि 13 आंसर कैसे आ गया यहाँ पर? यू दुबे, थैंक यू यू दुबे. सपोर्ट करिए मेरे दोस्तों मुझे. अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने का, गेट की प्रिपरेशन करने का, तो मेरा कोड यूज करो, मैं आपको 25% डिस्काउंट दूंगा. ठीक है, मेरा फोन नंबर है 9455720110. ठीक है, और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा आपकी गेट की प्रिपरेशन के लिए, और आपको ऑफ भी मिलेगा, एक सुपर ऑफ भी मिलेगा. तो मुझे कॉल करो जिसको भी परचेज करना है 25% डिस्काउंट पर 9455720110 पर. ठीक है माय फ्रेंड्स, ठीक है.